कि श्री माधव दास जी को अतिसार का, पेट का एक रोग हो गया, जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था। माधव दास जी मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे, कोई सेवक भी नहीं था पास में, और स्वयं उठने की स्थिति में नहीं थे। इतने बीमार हो गए माधव दास जी कि बस पड़े पड़े बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। जब बहुत समय तक इस हालत में आ गए कि अब उठ भी नहीं पा रहे, इतना बल भी नहीं बचा था, तब श्री जगन्नाथ जी ही उनके यहाँ एक दास का रूप धारण करके आए और आकर के अपने हाथों में जल भर भर के लामे और माधव दास जी के अंग पर लगे हुए मल मूत्र आदि को अपने हाथ से साफ कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी। माधव दास जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा तो श्याम वर्ण का एक बालक सेवा का। माधव दास जी से कहां बचने वाले ठाकुर जी, उनको सुगंधी आ गई, चंदन की सुगंधी आ गई, कपूर की सुगंधी आ गई, कस्तूरी की, केसर की। ठाकुर जी के श्री अंग से विविध विविध सुगंधियां आती हैं। एक संत जन बता रहे, कभी ठाकुर जी यदि समीप आ गए तो उनकी सुगंधी से पहचाना जा सकता है। ठाकुर जी समीप से आएंगे तो कुछ अलग अलग सुगंधी आएंगी, जैसे कि श्री अंग की सुगंधी चंदन की भांति होगी। ठाकुर जी समीप आएंगे तो कस्तूरी की, अगर शीतकाल में ठाकुर जी मिलेंगे तो कस्तूरी की सुगंधी आएगी, ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो चंदन की सुगंधी आएगी। ठाकुर जी यदि वर्षा आदि के मौसम में कभी सामान्य रूप से मिल जाएंगे तो केसर कपूर की मिश्रित सुगंध आएगी श्री ठाकुर जी में से। ठाकुर जी जब समीप आएंगे, चाहे छद्म भेष में ही आ जाएं, उस समय का जो वातावरण होगा ना, आपके मन की स्थिति सर्वगुण योग्य हो जाएगी। जो विचलनता है, जो व्याकुलता है, जो असमंजसता है, ये सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। ठाकुर जी जब समीप आएंगे तो वातावरण इतना अनुकूल हो जाएगा कि मानो निद्रा जैसी आ गई हो, कोई सुला दे, बस आलस्य नहीं, अत्यंत शांति और सुख का अनुभव होगा ठाकुर जी समीप आ गए तो। ऐसे अनेक अनेक भाव हैं। माधव दास जी तो पहचान गए, बोले कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ठाकुर जी आप? मेरे मलमूत्र को क्यों धो रहे हो? मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, माधव, जब वैष्णव मेरे लिए परिवार का त्याग कर सकता है, वैष्णव मेरे लिए अपने पुत्र का त्याग कर सकता है, वैष्णव अपने लिए, मेरे लिए अपनी सब सुख समृद्धियों का त्याग कर देता है, विषय भोगों का त्याग कर देता है, अपनी युवावस्था का त्याग कर देता है, यौवन का त्याग कर देता है, तो मैं अपने वैष्णव के लिए भगवत बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता? वास्तव में जो वैष्णव मेरे लिए इतना त्याग करता है, वो फिर अपनी सेवा या अपनी क्रिया स्वयं थोड़ी करता है, मैं ही सेवा करता हूं, मैं ही क्रिया करवाता हूं। तुमने इतना त्याग किया, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करूं? माधव दास जी बोले, तो फिर नाथ मेरे 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 रोग को दूर कर दो। बोले, रोग तो तेरा प्रारब्ध है, वो तुझे भोगना पड़ेगा, और तू अगर नहीं भोगेगा तुझे जन्म लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। माधव दास जी बोले, मुझसे ये रोग अब सहा नहीं जा रहा नाथ, कितने दिन का रोग और है? बोले, भगवान बोले, भी 15 दिन का और है, इसको और भोग लो। ठीक है नाथ, प्रयास करूंगा। लेकिन जगन्नाथ भगवान जैसे ही उसके भवन से निकले, मन में विचार करने लगे, ठाकुर जी ये बेचारों मेरे दर्शन नहीं कर पा रहा, इतना कष्ट में है, पतला दुबला सा बेचारा माधव दास, मैं इसके पास जाता हूं तो इसको और कष्ट होता है, और कोई इसकी सेवा में है नहीं है, कष्ट इतना ज्यादा अभी तक भोग चुका है कि 15 दिन में हो सकता है प्राण भी निकल जाए। तभी क्या होता है, शाम का समय हुआ और अचानक से माधव दास जी स्वस्थ हो गए, उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा रोग निवृत्त हो गया, बिल्कुल मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे परम प्रसन्न श्री माधव दास जी हो गए। बोले, ओहो, निश्चित ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी का स्पर्श होने से मेरा रोग ठीक हो गया। माधव दास जी स्नान आदि करके तैयार होकर के सीधे भागे सबसे पहले मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही देखा तो पुजारी रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे।
माधवदास जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी को बुखार चढ़ गया है। श्री माधवदास जी का शेष रह गया 15 दिन का जो रोग था, 15 दिन का जो श्रम था, श्री जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और स्वयं उसको, क्योंकि प्रारब्ध का है, उसको भोगना तो पड़ेगा ठाकुर जी ने। और आज तक ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। साल में एक बार माधवदास जी की स्मृति में भगवान श्री जगन्नाथ पीड़ा में जाते हैं। है कोई इतना दयालु? है कोई इतना कृपालु संसार में? अरे लोग बोलते भले ही हैं कि आपका ये रोग मुझे लग जाए, आपकी ये पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए। लोग ऐसा व्यवहार में बोलते जरूर हैं, पर इसको पालन करने वाले तो संसार में केवल जगन्नाथ जी, उन्होंने करके दिखाया। नहीं तो महाराज कोविड में दिख गया था, पति ने पत्नी बंद कर दी कमरा में, नहीं रहे, नीचे तो ही दवाई दे रहा है, भीतर पा लेना, व्हाट्सएप कर रहा है, स्टीम ले लेना। तुमने तो 7 जन्म 7 निभाने का कहा था। अरे पगली, बच्चों को कौन संभालेगा? मैं भी बीमार हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, कई परिवारों को मैं जानता हूं, वहां पर तो अच्छा हमारे साथ क्या हुआ हम अपनी सुनाए, काय को ज्यादा इसको इमोशनल बनाए। हमारे जितने भी भाई लोग संग में रहते हैं, सब ब्राह्मण देवता, हम लोगों का नियम, मतलब कोविड जब शुरू हुआ था तो फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा तो न्यूज पे आता था 3 बार हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज करें, घर में रहते हुए भी कम से कम इतनी दूरी रखें और ये सब। तो हम जब देखते थे, मैंने कि सुनो, इनमें से एक का भी पालन हम तो नहीं करेंगे। क्यों? मैंने कि अकेले बीमार होके हॉस्पिटल गया तो मन कैसे लगेगा? अगर जाएंगे तो सब जाएंगे संग में, तो रोज सबको पकड़ना, रोज सबको गले लगाना, रोज हुआ किसी को नहीं, पर हमारा ऐसा भाव था। मैंने कि जाएंगे तो एक ही एम्बुलेंस में भर के जाएंगे सब रे, अकेले मन नहीं लगेगा यार, वहां क्या करेंगे फिर। हमारी तो बात नहीं, अद्भुत है। एक हमारे पंडित जी बोले महाराज जी आप तो वैकुंठ जाओगे। मैंने कि तो वह हम तो नरक में जाएंगे, बोल रहे थे विनोद में। मैंने कि ऐसे काय को बोल रहे हो? बोले लेकिन आप एक बात लिखवा लो हमसे। मैंने क्या? आप वैकुंठ गए और हम नरक गए तो आप भी ठाकुर जी से कहोगे मेरा मन नहीं लग रहा, या तो उनको बुला दो या मुझे भेज दो। तो वैकुंठ जाने वाला तो नरक जाएगा नहीं, ठाकुर जी उसको भेजेंगे नहीं। तो मैंने कहा तो बोले अंत तो गत्वा, हमको ही नरक से बुलवाया जाएगा स्पेशल विमान से, उनको बुलवाओ। क्यों? बोले उनका मन नहीं लग रहा वहां पे। मैंने कहा अब ये तो विनोद की बात है, सब भैया कथा सुनवे वाले, कथा कहवे वाले, नित्य उर्द पुंड लगाने वाले, श्री लाल जी की नित्य सेवा करवे वाले, जे बैकुंठ भी नहीं जाएंगे, जे महाराज प्राण निकाल के पुनः वृंदावन में ही जन्म ले लेंगे, फिर से वृंदावन में आ जाएंगे। ये बात सत्य है। जितने भी भगवत भजन कर, और सुनिए, पुण्य की कामना से भजन करने वालों के लिए वैकुंठ होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से जो ठाकुर जी को भजन करते हैं, जो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भजते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं ठाकुर जी से, नित्य सुबह शाम भजनताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम, नित्य उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, एकादशी निष्ठा करते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं, जे मृत्यु के बाद वैकुंठ भी नहीं जाते, जे तो पुनः धाम में ही प्रकट हो जाते हैं, पुनः धाम में ही इनका जन्म होता है। आन मेलो परिवार आपनो, सखी समाज में लायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। तो
ठाकुर जी ने वो रोग ले लिया। माधवदास जी खूब रोए ठाकुर जी के सामने, पर भगवान बोले ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, ये मेरे प्रेम का उपहार है माधव तुम्हारे लिए, कि अब मैं सदा तुम्हारे इस रोग को धारण करके रखूंगा। और 15 दिन बाद जब श्री महाप्रभु जी स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो करके नाचते गाते भय माधवदास जी के संग में समस्त वैष्णवों के संग गुंडीचा यात्रा के लिए गए। 7 दिन ठाकुर जी गुंडीचा में विराज करके लौट करके आए।